हाय दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। बोनस और इंश्योरेंस को लेकर के और जो एयर टिकट है उसको लेकर के पहले भी आधिकारिक तौर पे खबर आई थी कि हर वर्कर को जो अक्टूबर के बाद आए हैं उनका बोनस, और 6 महीना अगर हो गया है तो बोनस और टिकट और ये वो दे करके उसको फाइनल एग्जिट लगा के भेजना होगा। अगर 6 महीना तक आपने उसको सैलरी नहीं दिया है तो ये कंपनी को कहा गया था। ये मिनिस्ट्री, सऊदी मिनिस्ट्री अधिकारी की तरफ से। अब उसी में एक्सटेंशन है कि अगर ऐसा नहीं होता है तो कंपनी को जो रेड जोन है वो तो जाएगा ही रेड जोन के अंदर। उसके अलावा जो उसमें काम कर रहे लोग, वो लोग अपना कहीं दूसरे जगह ट्रांसफर ले ले, ठीक है। और अगर नहीं ले सकते, अगर उनका मन करता है कि हम नहीं ले सकते, हम घर जाना चाहते हैं, तो वो घर भी जा सकते हैं और कंपनी ही उसका टिकट देगा, ठीक है। इंश्योरेंस भी देगा और बोनस भी देगा। ये तो पहले भी कहा गया था, ठीक है। अभी यही एक्सटेंशन है कि अगर नहीं जम रहा है या वो कंपनी रेड जोन में चला गया है या कंपनी एकदम से खत्म हो चुकी है, उसके पास अब कुछ रहा नहीं, तो आप ट्रांसफर ले ले। बहुत सारी कंपनी है जो बैठा कर भी पगार देता है लेकिन पगार नहीं देता है। बहुत सारे ऐसी कंपनी बैठा रहता है वर्कर लेकिन पगार नहीं देता है, ठीक है। तो आप अपना कहीं भी जो नकल का पाला है वो ले ले। इसी पे खबर आई है दोस्तों। अब मैं आपको पूरी खबर बता दूंगा, पूरी वीडियो देखिएगा आखिर तक, फिर आपको समझ में आएगा ये क्या खबर आती है और क्या खबर है, ठीक है। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं खबर क्या है दोस्तों। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से एक नई इंश्योरेंस स्कीम शुरू की गई है। अगर कोई कंपनी या कफील या स्पॉन्सर अपने वर्कर को 6 महीने तक सैलरी देने में नाकाम हो जाती है तो इस स्कीम के तहत प्रवासी वर्कर को उसकी सैलरी और बोनस दिया जाएगा। जो उसका पगार है, जो स्कीम लागू किया है आधिकारिक तौर पे, उसी स्कीम के तहत उसका बोनस, सैलरी और जो भी है वो सारे चीज उनको देना पड़ेगा। अगर प्रवासी वर्कर कहता है कि मेरा फाइनल एग्जिट वीजा लगा दो तो उसके साथ उसे टिकट भी दिया जाएगा, ठीक है, जिसकी कीमत लगभग 1000 रियाल होगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 17,500 रियाल तक की सैलरी बोनस के इंश्योरेंस के तहत मिलेगा, ठीक है। जो स्कीम है उसके गला खराब है थोड़ा, सॉरी इसके लिए, ठीक है। ये नई इंश्योरेंस स्कीम केवल उन लोगों के लिए है जो 6 अक्टूबर के बाद सऊदी अरब में काम करने के लिए आएंगे। पहले से मौजूद वर्कर को इसका कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन नए आने वाले वर्कर को इसका फायदा होगा। तो ये साफ कर दिया है कि जो पुराने लोग हैं उनको इस स्कीम के तहत कोई फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। जो नए आएंगे उनको मिलेगा। यह स्कीम सिर्फ उन कंपनियों पर लागू होगी जिनके 80% वर्कर को सैलरी नहीं मिली है, और अगर कुछ वर्कर को सैलरी दी गई है और कुछ को नहीं तो इस स्कीम के तहत उसे कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन अगर 80% वर्कर को सैलरी नहीं मिली है तो उनकी सैलरी, बोनस और फाइनल एग्जिट वीजा के साथ टिकट दिया जाएगा। अब समझ जाइए कि 80% यानी 100 में अगर 1000 आदमी है, अगर 800 आदमी को नहीं मिला है तो ही आपको ये स्कीम लागू होगा। यह स्कीम डोमेस्टिक वर्कर जैसे फैमिली ड्राइवर, खद्दामा या चौकीदार के लिए नहीं है। इसका फायदा सिर्फ प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले को मिलेगा। जो घरेलू है उनका फायदा नहीं है, ठीक है। इस स्कीम में वो शामिल नहीं है। इस स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के दौरान कंपनी द्वारा सैलरी न देने का फ्रॉड और कॉन्ट्रैक्ट की फोटो भी देना होगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट का पेपर है वो साथ में लेकर आइए ऑफिस से, जहां से आप फ्लैट लेते हैं ऑफिस से, उसको बोलिए जीरोक्स दे देगा आपको, ठीक है। ये नई इंश्योरेंस स्कीम सऊदी अरब में काम करने वालों नए वर्कर के लिए एक बड़ा लाभ है। इससे उन्हें सैलरी और बोनस न मिलने की स्थिति में राहत मिलेगी। उम्मीद है कि ये स्कीम उनके लिए सुरक्षा प्रदान करेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप वहां से फ्लैट ले तो सारा डॉक्यूमेंट आप अपने पास में एक जीरोक्स करा कर रख लीजिए, एक फाइल बना करके, ताकि अगर यहाँ कोई मसला पेश आए तो उस डॉक्यूमेंट्स के जरिए आप अपना दिफा कर सकते हैं, आप अपना बचाव कर सकते हैं, या जो बेनिफिट वो ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही आ जाते हैं, टिकट और पासपोर्ट सिर्फ उसको दे देता है और वो चले आते हैं। ये ऐसा मत कीजिए। आपका जो भी डॉक्यूमेंट है वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट वहां से कलेक्ट कीजिए ऑफिस से, चाहे वो एजेंट हो या ऑफिस वाला, उनसे बात कीजिए कि भाई हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा दीजिए, चाहे वो
आपका एग्रीमेंट हो, चाहे वो जो भी है, वो सारा चीज़ ले करके आइए। उससे क्या होगा कि यहाँ अगर कोई मसला पेश आता है, जरूरी नहीं है कि जिस कंपनी में आ रहा है वो एकदम 100% सही होगा। हो सकता है आने के बाद पगार ही ना दे, हो सकता है आने के बाद काम आपको दूसरा लगा दे, क्योंकि बहुत सारे सप्लाई कंपनी है। तो सप्लाई कंपनी में क्या होता है, आपको बुला लेगा तो उसके बाद दूसरा कंपनी में डाल देगा। तो उसके लिए आपके पास कोई सबूत चाहिए ना। तो इसीलिए जितने सारे डॉक्यूमेंट है वहां से कलेक्ट करके आप साथ में यहाँ लेकर आइए। चूंकि आप विदेश में जाते हैं तो आपके पास जितना सारा डॉक्यूमेंट रहेगा उतना आपके लिए अच्छा है। जितना कम डॉक्यूमेंट उतना आपके लिए घाटा होगा, क्योंकि आप किसी दूसरे मुल्क में जा रहे हैं तो दूसरे मुल्क में डॉक्यूमेंट ही चलता है, जो आपका पेपर है वही सब चलेगा। आप मुंह से जितना बोल लीजिए नहीं सुनेगा। अभी एक बंदा है इथोपिया का है, वो कल बीमार पड़ गया, ठीक है, बीमार पड़ गया, किसी ने कहा इसको डॉक्टर के पास ले जा। तो डॉक्टर बोला भाई उसका इकामा कहाँ है, पासपोर्ट कहाँ है, कुछ नहीं, वो बॉर्डर क्रॉस करके आया हुआ था। अब उसके पास कुछ है नहीं तो उसका इलाज भी नहीं किया। फिर मैंने कहा उसको भाई बथा लेके जाओ। बथा में होता है क्या, थोड़ा चलो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं इंडिया पाकिस्तान के जो ऐसे इलाज कर देता है, 100 200 50 रुपये ज़्यादा लेता है लेकिन कर देता है। बथा लेकर गया, वो 300 रुपया मांगा, सिर्फ बुखार लगा हुआ, उसको इंजेक्शन देगा, 300 रुपया मांगा और 300 रुपया उसको दे करके बेचारे को ठीक करा करके उसको अपना जगह रख दिया गया, यानी लाकर छोड़ दिया वहाँ। तो ऐसे होता है, जितना डॉक्यूमेंट रहेगा आपके पास उतना अच्छा, डॉक्यूमेंट नहीं है उतना आपके लिए घाटा है। ठीक है, ये कुछ अपडेट थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।